आज का जो टॉपिक है बड़ा ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। बहुत से भाई बहनें हमसे प्रश्न पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए गलत भावनाएं नहीं रखी, किसी को तंग नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। वो ऐसा क्यों होता है? कैसे हम अपने भाग्य के निर्माता खुद बन सकते हैं? हमारे साथ जो कुछ हो रहा है कई बार हमें लगता है उसकी वजह से हो रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए प्रॉब्लम लिख रहा है या भगवान ने ही मेरे लिए प्रॉब्लम लिख दी। किसी ना किसी को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन आज हम उस सच्चाई को समझेंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और अगर उसे ठीक करना है तो उसका विधि क्या है, उसका तरीका क्या है। सबसे पहले हम अपने आप को चेक करते हैं। 1 मिनट के लिए अपने आप को देखिए, अपने परिवार के लोगों को देखिए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि किसी जगह हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कामयाबी नहीं मिलती, और कहीं हम कुछ करते ही नहीं, बिना किए ही बहुत कुछ मिल जाता है। जिस पर विश्वास रखते हैं समय आने पे वो धोखा दे देता है, और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा वो साथ दे देता है। तो मन में प्रश्न पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, कौन मेरा भाग्य बना रहा है। मेरा भाग्य क्या भगवान ने ऊपर बैठ के लिख दिया, या मेरा भाग्य पहले से ही निश्चित है। मेरा भाग्य कौन लिख रहा है। और सेकंड, अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ चेंज लाना है, उसे सही करना है, तो मुझे उसके लिए कहाँ जाना होगा, किससे मिलना पड़ेगा, उसकी विधि क्या है। कई लोग कहते हैं मेरे ऊपर तो ग्रहचारी बैठी है, मेरा ये साल बड़ा भारी है, मेरे साथ सब ठीक नहीं हो रहा, कोई उपाय बताओ। तो वो उपाय क्या है वो भी समझना जरूरी है। आप देखें अपने जीवन में जहां आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं, अपने स्वभाव संस्कार में, सेहत में, रिलेशंस में, या किसी और एरिया में जहां आप चेंज लाना चाहते हैं, वो चेंज कौन ला सकता है। बहुत से लोगों का इंटरेस्ट रहता है अपने फ्यूचर को जानने का, कि उनके भाग्य में क्या लिखा है, और वो कोशिश करते रहते हैं। करते हैं या नहीं करते। मान लो यहाँ अनाउंस हो जाए कि साथ वाले मोहल्ले में या साथ वाले रामलीला ग्राउंड में एक व्यक्ति आया है और उस सबका फ्यूचर बता रहा है, तो कई लोग वहां चले जाएंगे, लाइन लग जाएगी कि बताओ जी हमारा फ्यूचर में क्या लिखा है ना। 5-7 2-4 लोग, दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली में इकट्ठे हों, बात कर रहे हो, और एक व्यक्ति कह दे जी मुझे हाथ देखना आता है, हम सारे अपने अपने हाथ हमारा भी देख के बताओ। तो जीवन जीने के 2 तरीके हैं। एक है कि हम दूसरों से जाने कि मेरा भाग्य में क्या है, मेरा फ्यूचर कैसा है, और एक है कि हम खुद डिसाइड करें कि मेरे भाग्य में क्या है। मैं खुद भाग्य लिखने की कलम अपने पास रखूं, ताकि मैं अपनी मन मुताबिक भाग्य लिख सकूं। जीवन में कई बार ऐसा होता है, बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, अचानक बहुत कुछ हमारे साथ हो जाता है, जो सोचा नहीं होता वो भी हो जाता है। अचानक कोई बहुत बड़ी बीमारी घर परिवार में आ जाती है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, या कोई और अनहोनी हो जाती है। तो मन में एक ही सवाल पैदा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर उत्तर भी हमारे मन में आता है कि शायद यही ईश्वर की मर्जी होगी, यही ईश्वर की भावी होगी, क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया जो कुछ होता है किसकी मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से होता है। तो हमें लगता है शायद भगवान ने ही मेरे लिए प्रॉब्लम लिख दी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। पर हमने कभी ये लॉजिकली नहीं सोचा, क्या भगवान मेरा भाग्य खराब लिखेगा? क्या भगवान अगर भाग्य लिख रहा होता तो हमारा भाग्य ब्राइट लिखता, परफेक्ट लिखता, या गड़बड़ वाला लिखता? सोचो कैसा लिखता। अच्छा, आपके पास पावर हो आपके बच्चे का भाग्य लिखने की, मान लो, तो आप कैसा भाग्य लिखेंगे? अच्छा लिखेंगे या खराब? क्या लिखेंगे कि वो साल में 2-4 बार बीमार हो जाए, फर्स्ट ना आए क्लास में, पास भी हो जाए तो भी चलेगा, नंबर 1 सोचेंगे ना, क्योंकि आप कहेंगे मेरा बच्चा नंबर 1 होना चाहिए, और उसकी पर्सनैलिटी, उसके रिश्ते सब बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे या घटिया? बढ़िया। अच्छा, अगर आपके 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, अब उनका भाग्य लिखना हो तो क्या करेंगे? एक को फर्स्ट और एक को फेल, एक को हेल्दी और एक को बीमार? ऐसा नहीं करेंगे। वे कभी माता पिता भी बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते। वो परमात्मा भी तो हमारा माता पिता है ना? हम कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अगर वो माता पिता है, हमारा सुप्रीम पेरेंट है, तो हम बच्चों के साथ वो कैसे भेदभाव कर सकता है कि किसी का भाग्य अच्छा लिख दिया और किसी का खराब लिख दिया? अगर वो भाग्य लिख रहा होता तो हम सबका भाग्य इक्वल होता और परफेक्ट होता, सबका बराबर होता, फिर सब एक जैसे होते। आज हमारा भाग्य ना तो परफेक्ट है ना इक्वल है। इसका मतलब भाग्य कोई और लिख रहा है। हमारे साथ जो हो रहा है वो भगवान की वजह से नहीं हो रहा है। भगवान को तो दुख हरता सुख करता कहते हैं, कल्याणकारी क्षमा का सागर कहते हैं। वो क्या ये लिखेगा कि उसके मंदिर में भगदड़ मच जाए और लोग मर जाए? वो ये लिखेगा कि उसकी मस्जिद में आके बम ब्लास्ट हो जाए? कल या परसों हुआ ना पाकिस्तान में, कल ही हुआ। तो वो ये लिखेगा? वो ये लिखेगा कि उसके नाम पे लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए कुंभ के मेले में जाएं और मर जाएं? या वो ये लिखेगा कि बाढ़ आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए? वो क्यों लिखेगा? तो फिर हमारा भाग्य कौन लिखता होगा? ये सोचने का सवाल है। एक और चीज बचपन में सुनी हमने कि जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है। अब 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक है कि मेरा भाग्य भगवान लिख रहा है, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, और एक कॉन्सेप्ट है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा भाग्य हमारा बनता जाएगा। अब दोनों में से कौन सही? पक्का? आज से ये कहेंगे कि भगवान कर रहा है मेरे साथ बुरा, या कोई दूसरा व्यक्ति बुरा मेरा कर रहा है? हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। पक्का है? इस बात का निश्चय है सबको, पीछे वालों को? हम क्या करते हैं? दूसरों को ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए। कमियां अपनी हैं, दूसरों को ब्लेम करेंगे, इसने मेरी जीवन में प्रॉब्लम ला दी, इसकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मुझे तंग कर रहा है। लेकिन याद रखिए, कोई किसी का आपका भाग्य ना तो बना सकता है, ना कोई आपका भाग्य बिगाड़ सकता है। आप अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बनाते हैं। आज हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं है, इसलिए भाग्य भी उतना अच्छा नहीं है, और हम सबके कर्म अलग अलग हैं, इसलिए भाग्य भी सबका
अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। भगवान ने लिखा होता तो एक जैसा लिखता, वो क्यों पार्शियलिटी करता? तो किसने लिखा? हमारा भाग्य ऊपर लिखा जा रहा है क्या? कहाँ लिखा जा रहा है? हमारे द्वारा। कैसे लिखा जा रहा है? हमारे कर्मों के द्वारा। अब मान लो आपका भाग्य उतना अच्छा नहीं है जितना आप चाहते हैं, उसको अच्छा बनाना है, तो किसके पास जाना होगा? सॉल्यूशन लेने के लिए, उपाय लेने के लिए कहाँ जाना होगा? जिसने भाग्य बनाया हमारा, उसी के पास जाना होगा ना। मोबाइल खराब हो जाए तो कहाँ जाएंगे? जिसने मोबाइल बनाया कंपनी, हम पकड़ेंगे भाई गलत मोबाइल दे दिया। तो हमारा भाग्य अगर खराब है, उतना अच्छा नहीं है जितना हम चाहते हैं, तो कहाँ जाना होगा? जिसने भाग्य बनाया। भाग्य किसने बनाया? कौन है हमारा भाग्य विधाता? हाँ, हम अपने भाग्य विधाता खुद हैं। और लोग समझते हैं कि भगवान वो भाग्य बना रहा है, इसलिए उसको दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। उससे भी रूठ जाते हैं कई लोग, उससे भी नाराज हो जाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं बनाई। विश्वास ही उठ जाता है। और भगवान कहता मैं क्यों आपका बिगाड़ूं भाई, मेरी आपसे कौन सी पर्सनल दुश्मनी है? तुम तो मेरे बच्चे हो और मैं तो हमेशा कल्याणकारी हूँ। मैं तो उनका भी कल्याण करता हूँ जो मेरे को याद नहीं करते, मुझे मानते भी नहीं, उनका भी मैं भलाई करता हूँ। तो हम फिर क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं कि भगवान अगर कुछ खराब है तो कौन ठीक करेगा? भगवान ठीक करेगा। और भगवान को कहते हैं भगवान मेरा सब कुछ ठीक कर दो, मेरी शादी करा दो, बच्चे की शादी करा दो, नौकरी दिला दो, ये दे दो, वो दे दो, जल्दी दे दो, उसे कहते हैं। और साथ में कंडीशन भी लगाते हैं कि अगर आपने कर दिया ना काम, डील कर लेते हैं, इंसेंटिव भी दूंगा। अगर आपने काम किया तो आपको कुछ इनाम मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं कि ऐसा किया तो ऐसा करूंगा। अब भगवान को याद करना अच्छी बात है, पर भगवान के साथ व्यापार करना थोड़ा अच्छा नहीं है कि आप करेंगे तो हम करेंगे, अगर आपने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। ऐसा ही लगाते हैं ना कई लोग। और कई लोग तो क्या करते हैं कि भगवान को कहते हैं ये कर दो, मैं ये करूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, नारियल तोड़ूंगा, आपके मंदिर में आऊंगा नंगे पांव चलता हुआ। फिर क्या होता है कि वो चीज हमें मिल गई, फिर हम बिजी हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैंने कोई डील की थी। फिर 6 महीने साल बाद कहीं से कोई प्रॉब्लम आई तो फिर खुद को याद आता है, लोग याद दिलाते हैं कि भाई तूने वो डील पूरी नहीं की है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब आप बताओ, कोई अच्छा इंसान भी ऐसा नहीं करेगा कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो भगवान चाहे डील पूरी करो या ना करो, वो आपके लिए प्रॉब्लम लिखने वाला नहीं है। फिर हमारे लिए कौन प्रॉब्लम लिख रहा है? कौन लिख रहा है? हाँ, हम खुद अपने कर्मों के द्वारा अपने लिए अच्छा या बुरा कर रहे हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो इस बात पर विश्वास रखिए कि मेरे साथ जो भी होगा फिर अच्छा ही होगा, बढ़िया से बढ़िया ही होगा। सारा फोकस, सारा ध्यान मुझे अपने कर्मों को अच्छा करने में लगाना है। अगर कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसे मैं पसंद नहीं करता, तो बार बार ये सोचने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई मी, मैं तो रोज भक्ति करता हूँ, रोज पूजा पाठ करता हूँ, हमेशा सबका भला किया, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? इस पे एनर्जी ना लगाकर, क्योंकि उस वक्त एनर्जी चाहिए होती है उस प्रॉब्लम्स को फेस करने की और उससे सही तरीके से बाहर निकलने की। और हम ये नेगेटिव सोच सोच के मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों,
और उस प्रॉब्लम में घुस जाते हैं। तो ये बात पक्की कर लो कि जब कुछ ऐसा हो क्या जो हमें पसंद नहीं, तो सोचो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब था जो मेरे पास वापस आ रहा है। पक्का कर लो माता जी, मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, वो मुझे चुकतू करना है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा, जो हम कर्म करते हैं वो कर्म भाग्य के रूप में हमारी जन्म कुंडली में लोग कहते लिखे होते हैं। जो जन्म पत्री बनाते हैं वो भाग्य क्या है? जो हम कर्म करके पास्ट में आए हैं। मान लो हमारे पास्ट के कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, तो अब क्या किया जाए? पास्ट के कर्म अगर खराब हैं तो उनका डरना की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे पास्ट में हमारे कर्म कैसे भी रहें, लेकिन वर्तमान में अच्छे कर्म करके हम उनके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वर्तमान के कर्म पास्ट के कर्मों से ज्यादा पावरफुल होते हैं या नहीं होते? तो वर्तमान के कर्मों पे ध्यान देना है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसका ज्यादा नहीं चिंतन करना। अच्छा, सपोज आंखें खोल लो जिनकी आंखें बंद हो रही है, अलर्ट होके बैठो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज किसी हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ सबसे बड़ा? एम्स। एम्स हॉस्पिटल में दो बच्चे एक ही टाइम पे एक ही जगह पर पैदा हुए। सारे ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स एक ही जगह पर थे। अब उन दो बच्चों का जो भाग्य होगा, क्या एक होगा या अलग होगा? अलग होगा। इसका मतलब जन्म पत्री तो भाग्य सही बता नहीं सकती। अच्छा, फिर चलो सेकंड का भी हो जाए मान लो, तो फिर सेकंड का तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। अब इतनी एक्यूरेसी कहां से लाएं? तो एक बात ये है, फिर हमारा भाग्य कैसे बनता है? अगर उससे नहीं बनता तो कैसे बनता है? याद रखिए, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। आत्मा जब जन्म लेती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? अपना भाग्य संस्कार और कर्म के रूप में लाती है। जो कर्म और संस्कार हम करते हैं वो साथ चलते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली जाना है, पर ये सच्चाई नहीं है पूरी। हाँ, हम अपने संस्कार और कर्म पिछले लेके आए हैं, वो हमारा वर्तमान का भाग्य बना है, और यही हमारा फ्यूचर का भी भाग्य बनेगा इन्हीं कर्मों के आधार पर। मान लो किसी घर में दो बच्चे पैदा हो गए, जुड़वा हैं, फिजिकली दे आर आइडेंटिकल, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन नेचर वाइज क्या एक होंगे? संस्कार एक जैसे होंगे? आपने एक जैसे स्कूल में दोनों को पढ़ाया, एक जैसी पालना दी, एक जैसे आपने संस्कार दिए, फिर भी दोनों में फर्क होगा। हो सकता है एक व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट हो और एक बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, एक बहुत निडर हो और एक बात बात पे डरता हो, एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आता हो, दूसरे को पास होना भी मुश्किल लगता हो। और कई बार वो दोनों आपस में तो डिफरेंट होते ही होते हैं, माँ बाप से भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और माँ बाप सोच के हैरान होते हैं कि ये कैसे संस्कार वाला बच्चा पैदा हो गया, ये किसी से मिलता जुलता ही नहीं है, वो कैसे हुआ बताओ? उसका कारण है वो दो आत्माएं जो आई हैं वो अलग अलग यात्रा करके अलग अलग जगहों से आकर आपके घर में पहुंचे हैं, और वहां से क्या लेके आए हैं? अपने अपने संस्कार, अपने अपने कार्मिक अकाउंट। इसलिए वो डिफरेंट है, उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करना है। वो आप जैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सपोज आप मन में चिंतन लाओ कि मैं आत्मा आज शरीर छोड़ दूं, अगर मैं आत्मा अपने शरीर को छोड़ के जाती हूँ, कुछ टाइम बाद मैं अपनी किसी और घर में माँ के पेट में प्रवेश करती हूँ,
और मेरा जन्म होता है। जन्म होने के बाद मेरी जन्म पत्री बनाई जाती है। अब उस जन्म पत्री में जो भाग्य बनेगा वो किस आधार पे बन रहा होगा? जो कर्म, जो संस्कार मैं अभी शरीर छोड़ने से पहले मेरे अंदर थे, वो मेरे भाग्य का निर्माण आगे करेंगे। कहीं तो इतना अच्छा भाग्य होता है कईयों का कि वो जिस घर में जाते हैं उसका भाग्य भी अच्छा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? घर में पहले गरीबी थी, धन नहीं था, बच्चा आया, इतना अच्छा भाग्य आया कि घर का भाग्य बदल गया, पैसा ही पैसा हो गया। तो उस बच्चे के भाग्य में इतनी बड़ी ताकत कैसे आई? क्योंकि उसका पिछले कर्म संस्कार साथ लेके आया है। इस बात को पक्का कर लो। कर लेंगे? अब अगली चीज आपको बताते हैं। अगली चीज ये है कि कर्म किसे कहते हैं और भाग्य किसे कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है? कर्म का मतलब ये नहीं कि हमने कोई हाथ में कुदाली लेके मिट्टी उखाड़ ली, हाथों से कोई काम कर लिया, वही कर्म है। कर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा है। कर्म मतलब मेरी हर सोच, बोलो मेरे साथ, मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार, ये सब मिलके क्या बने? मेरा कर्म। जब मैं कर्म कर रहा हूं तो एक एनर्जी है जो मुझसे बाहर जा रही है चारों तरफ, वो मेरा कर्म है। कर्म का मतलब मेरी एनर्जी बाहर जा रही है, वो कर्म है। सोच, बोल और व्यवहार के द्वारा। अब वो तो चली गई, जा रही है वर्तमान में, लेकिन एक एनर्जी है जो बाहर से मेरी तरफ आ रही है। वो एनर्जी है दूसरे का व्यवहार, वो एनर्जी है दूसरे का बात करने का तरीका, वो एनर्जी है कोई परिस्थिति, कोई समस्या जो भी आ रही है, अच्छी या बुरी, वो बाहर से आ रही है और मुझे इफेक्ट कर रही है। मेरी सेहत कई बार ऊपर नीचे हो रही है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, रिश्तों में कई बार अच्छा कई बार खराब हो रहा है। एक एनर्जी वो बाहर से आ रही है जो दूसरों की वजह से आ रही है या किसी समस्या परिस्थिति के कारण आ रही है। वो एनर्जी है मेरा भाग्य। क्या है वो? वो मेरा भाग्य है। तो भाग्य मतलब वो एनर्जी जो बाहर से मेरी तरफ आ रही है, और कर्म मतलब वो एनर्जी जो मेरे से वर्तमान में बाहर की ओर जा रही है। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कर्म और भाग्य के बीच में जिस क्वालिटी की एनर्जी बाहर भेजी होगी, वही क्वालिटी की एनर्जी वापस मेरे पास आएगी। हम ये तो देख रहे हैं कि सामने से सही एनर्जी नहीं आ रही, सामने वाला व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है, नेगेटिव है मेरे लिए, कोई परिस्थिति समस्या के रूप में आ रही है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि मैंने कौन सी एनर्जी भेजी थी। हम कहते हैं व्यक्ति मुझे कितना परेशान कर रहा है, कितना तंग कर रहा है, ये ऐसा क्यों करता है, कहते हैं ना ऐसा क्यों कर रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरा बेटा मेरे लिए ही प्रॉब्लम बना हुआ है। तो वो क्यों हो रहा है? वो एनर्जी है जो सामने से मेरे पास आ रही है, पर मैं उस एनर्जी को नहीं देख रहा जो कभी मैंने भी भेजी थी कर्म के रूप में। और साइंस का नियम है जो एनर्जी भेजी होगी वही वापस आएगी, जिस क्वालिटी की एनर्जी भेजी होगी। अगर कर्म के रूप में पॉजिटिव एनर्जी मेरे से गई तो मेरे पास कौन सी एनर्जी आएगी? पॉजिटिव ही वापस आनी है, दूसरी आ ही नहीं सकती। मेरे पास वही आ रहा है जो मैंने दिया है। मेरा ही कर्म आज मेरा भाग्य बनकर मेरे पास वापस आ रहा है। जब कर्म किया था तब तो ध्यान नहीं दिया था, तब तो कुछ भी किया, किसी को कुछ भी बोला। कर्म मतलब संकल्प, बोल, व्यवहार सब है उसमें। तब तो दूसरे को तंग करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, परेशान करते रहे। अब वो हमें परेशान कर रहा है वापस आके,
वो दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। अब दूसरी चीज, मेरे पास वही एनर्जी आएगी वर्तमान में जो पास्ट में भेजी होगी। पास्ट के कर्म रिटर्न होके प्रेजेंट में मेरे पास आ रहे हैं भाग्य के रूप में, और प्रेजेंट में जो कर्म मैं करूंगा वो फ्यूचर में मेरे पास आएंगे। तो प्रेजेंट के कर्म मेरे फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। ये तीनों के रिलेशन है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो पास्ट में किया वो वर्तमान में भाग्य के रूप में मेरे पास आया, और वर्तमान में जो मैं कर रहा हूं वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो किसी के पास पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरा भाग्य कैसा होगा। मेरे वर्तमान के कर्म ही फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं, और ना केवल फ्यूचर को बल्कि वर्तमान के कर्म वर्तमान के भाग्य को भी बना रहे हैं और फ्यूचर के भाग्य को भी बना रहे हैं। तो अपना फ्यूचर बनाना है तो वर्तमान को ठीक करो, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है या मुश्किल है? आसान है ना। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मेरा फ्यूचर में क्या है, हाथ की रेखाओं में कुछ नहीं है, आपके कर्मों में ही। अगर हाथ की रेखाओं से भाग्य बनता तो उनका क्या होता जिनके हाथ ही नहीं थे, है ना। तो आपके ऊपर है कि आपने अपना भविष्य कैसा बनाना है। तो ये सिंपल सी बात समझ आ गई। अगली बात अब आपको बताते हैं। अगली बात ये है, क्या किसी के खराब कर्म को देख के हमें भी खराब कर्म करने चाहिए? किसी ने हमें गुस्सा किया, खराब कर्म, तो हमें भी गुस्सा करना चाहिए। किसी ने हमारी एक आंख फोड़ी, हमें उसकी दोनों फोड़ देनी चाहिए। किसी ने एक दांत तोड़ा, हम उसकी दो तोड़ दे। ऐसा ही करते हैं ना दुनिया वाले, और ना करे तो लोग कहते तू कम है, डर गया, ऐसा सोचते हैं। वो जार के आपको लड़वाएंगे। लेकिन अब आपने खुद ही कहा कि दूसरे के खराब कर्म को देख के उसके प्रभाव में ना आकर हमें अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं है। अब मुझे बताओ, फिर लोग क्यों कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो? मतलब इसका मतलब फिर गलत कहते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से क्यों देना है? पहले तो आप ये सोचो कि वो ईंट फेंक क्यों रहा है आपके ऊपर। ईंट फेंका उसने, क्यों फेंकी ईंट? क्योंकि आपने पास्ट में क्या फेंका था उसके ऊपर? ईंट ही फेंकी थी। बताया ना, पास्ट रिटर्न होके वर्तमान में आ रहा है। जो हमने दिया था वही वापस आ रहा है। हमने पास्ट में उसके ऊपर ईंट फेंकी तो उसने भी वर्तमान में हमारे ऊपर ईंट फेंक रहा है। और अगर हम वर्तमान में ईंट के जब बजाय और पत्थर फेंकेंगे तो भविष्य में क्या लौट के आएगा? बताओ, फ्यूचर में भी पत्थर ही खाने हैं क्या? अभी भी ईंट खा रहे हैं, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो फ्यूचर में उधर से पत्थरों की बरसात हो जाएगी। तो अब इस स्लोगन को बदलना है। अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर अच्छा बने, फ्यूचर में हमें वो ईंट ना मारे, तो वर्तमान में हमने उसको फूल देना है, ये बुक्के देना है, गुलदस्ता देना है। तो फ्यूचर में हमें क्या देगा? वो भी गुलदस्ता लेके खड़ा होगा आपके लिए। तो फ्यूचर क्या चाहिए आपको, गुलदस्ता या पत्थर? तो अब स्लोगन बदल दो कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब फूलों से देना है। मतलब कोई आपको नेगेटिव एनर्जी दे, कोई आपके लिए नेगेटिव करे, तंग करे, बुरा बोले, आपने उसको वैसा नहीं बोलना, आपने अच्छा बोलना है। कोई आपकी निंदा करे, गलानी करे, तो आपने भी दो गालियां देनी है? नहीं, उसको करने दो, उसका कर्म उसके साथ है। उसका कर्म को देख के मैंने अपना कर्म नहीं बिगाड़ना। सिंपल सा रूल लिख लो आप, दूसरे के कर्म को देख के मैंने अपना कर्म नहीं बिगाड़ना है। वो कुछ भी दे, मैंने उसको ब्लेसिंग ही देनी है,
मैंने उसे आशीर्वाद ही देना है, मेरी तरफ से उसको दुआएं ही जाएंगी, तब उसकी नेगेटिव एनर्जी कैंसिल होगी। नेगेटिव से नेगेटिव, आग से आग नहीं खत्म हो सकती। आग को खत्म करने के लिए पानी चाहिए, नेगेटिव को खत्म करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी देनी है। उसके लिए दुआएं, आशीर्वाद, प्यार, सम्मान, इसका भला हो, ये भी सुखी हो जाए, इसे भी सद्बुद्धि मिल जाए, ये बेहद की सोच मन में रखनी है। रख सकते हैं? बड़ा आसान है। और कितनी बार देनी है दुआएं? एक बार। वो एक बार मार रहा है आपको, फिर दूसरी बार फिर मार रहा है, तो आप दुआएं देते रहोगे। हम पिटते रहें और वो मारता रहे और हम दुआएं देते रहे, क्या करें फिर? देते रहना है। अच्छे काम गिनने थोड़ी होते कितनी बार देना है। अच्छे काम मतलब फॉर एवर। तो दुआएं देना, किसी को अच्छा सोचना, ये सदा के लिए करना ही है। इसकी काउंटिंग नहीं है कि एक बार, दो बार, तीन बार। आपका काम है अच्छा करना बस। जैसे वो साधु की कहानी सुनाते हैं ना, साधु नदी पे नहा रहा था, बिच्छू ने काटा, उसने उसको पकड़ के छोड़ दिया, फिर आया, फिर काटा, फिर पकड़ के छोड़ा, 5-6 बार ऐसा हो गया। तो एक समझदार व्यक्ति रास्ते किनारे पे देख रहा था, वो कहता, महाराज ये बिच्छू काट रहा है, आप छोड़ देते हो, ये बार बार काट रहा है, इसको मारो और खत्म करो। तो महात्मा ने जवाब दिया कि भाई ये बिच्छू है, बिच्छू का धर्म ही काटना है, वो तो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। और मैं हूं महात्मा, मेरा धर्म है दया करना, क्षमा करना। जब वो बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ता, मैं महात्मा होके अपना धर्म छोड़ दूं? तो ऐसे ही हमें भी बस दूसरे का भला। अच्छा, दूसरे के कर्म मेरे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते कभी भी, पक्का याद रखो। हम कहते हैं उसने प्रॉब्लम, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से समस्या आ रही है, वो मुझे तंग कर रहा है। नहीं, तंग मैं तब होता हूं जब मैं अपने मन को खुद अलाउ करता हूं तंग होने के लिए। कोई मुझे नहीं कर सकता, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई मुझे तंग नहीं कर सकता। उसके कर्म उसका भाग्य बना सकते हैं, उसके कर्म मेरा भाग्य नहीं बिगाड़ सकते। ये लाइन भी लिख लो। किसी के भी कर्म मेरा भाग्य नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए किसी को दोष नहीं देना है। इसकी वजह से, उसकी वजह से, लोग नहीं मिले तो परमात्मा की वजह से, किसी को दोष नहीं देना है। सारा का सारा दोष किसका है? मेरा है। मेरे ही कर्म वापस आते हैं। उसके कर्म उसका भाग्य, मेरे कर्म मेरा भाग्य बनाएंगे। तो उसको करेक्शन नहीं देनी अब कि तुम ये करो, तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। उसे जो कर रहा है करने दो, उसका कर्म उसके साथ है। मैं अपने कर्म अगर सही करूं तो क्या होगा? मेरा भाग्य सही होगा। कई लोगों को कई तरह के वहम होते हैं, उसने जी मुझे कुछ कर दिया है, उसने मुझे नजर लगा दी, उसने मुझे ये कर दिया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको साथ वही होगा जो आप चाहेंगे, और आप जो चाहेंगे वैसे आप कर्म करेंगे, और वैसे कर्म हो गए वही आपके भाग्य अभी का और आगे का बनाएंगे। सिंपल सी बात क्लियर हो गई। अगली बात पे आ जाओ। ये जो कार्मिक अकाउंट है, अब इसको सेटल कैसे करें, कैसे इसको क्लीन करें? बहुत से लोगों से हम कई जन्मों में मिलते जुलते आए, व्यवहार में आए, गलतियां की, सुख दुख दिया, तो वो हम उनके साथ हमारा कर्मों का बंधन है। हमने नेगेटिव दिया होगा तो नेगेटिव हमारे पास आता है। अब उसको कैसे चुकतू करें, कर्मों के हिसाब किताब को कैसे उसको क्लीन करें, ये आर्ट सीखना है। और वो साथ जाता है आपके, रहेगा। मान लो किसी का कर्मों का अकाउंट है किसी के साथ आपका, आपने उसके साथ कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी की, उसके पैसे चुरा लिए, धोखे से दिए नहीं, आप सोच रहे ठीक है भूल गया, कोई बात नहीं, रख लो जेब में।
रह गई है आपके पास पैसे। अब वो व्यक्ति आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जन्म में मिलेगा और चुपचाप आपके पैसे ब्याज सहित लेके चला जाएगा। और आप कहेंगे मेरे पैसे कैसे चले गए भाई, बड़ी मेहनत करके कमाए थे। है ना। वो व्यक्ति आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल आप इस जन्म में कुछ नहीं हुआ, आप भी चले गए, वो भी चला गया। किसी और जन्म में, आगे जन्म में आप रास्ते से जा रहे हैं, सवेरे 10 बजे जाते थे, आज सोचा 8 बजे निकल जाता हूँ, ट्रैफिक कम होगा। पहले उस रास्ते से जाते थे, आज सोचा इधर से जाऊं। जैसे ही गए तो उस चौराहे पे आए और किसी से टक्कर हो गई छोटी सी, और वो पीछे पड़ गया आपके। मेरी गाड़ी को आपने डंप वो मार, क्या बस स्क्रैच आ गया आपकी वजह से, निकालो 5,000 रुपए। और आपने सोचा भाई पुलिस वालिस आ जाएगी, पंगा पड़ जाएगा, दो पीछा छोड़ाओ। अब घर आके सोच रहे यार कहाँ फंस गया आज, पहले 10 बजे जाता था, आज 8 बजे गया, उस रास्ते से जाता था, आज इससे गया, फिर भी फंस गया। तो आप परेशान हो रहे हैं। उस वक्त मन को समझाओ कि ये मेरे नहीं थे, ये तो मैंने उसके ले रखे थे पहले से, आज वो ले गया, चुकतू हुआ, कहानी खत्म। नहीं तो पता नहीं कब दोबारा आ जाता लेने। आज ले गया तो हिसाब किताब सेटल हो गया। तो ये तो मान लो फाइनेंशियल एक गड़बड़ है। कई आत्माओं के साथ हमारी और ज्यादा गहरे हिसाब बन जाते हैं। किसी से हमने मान लो छोटी सी गलती की, उनके पैसे में धोखाधड़ी कर दी, चीटिंग कर दी। कोई बिजनेस पार्टनर है या कहीं पर भी हमारा क्लाइंट है, वहां हमने की तो छोटी सी बात की, हमने उसके पैसे मार लिए, लेकिन उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उसके रिश्ते टूट गए, हेल्थ में नुकसान आ गया, और वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ हमारी गलती की वजह से। तो क्या वो हिसाब खत्म हो गया? उस आत्मा ने शरीर छोड़ा और हमने भी छोड़ा, तो क्या वो खत्म? हिसाब शरीर का नहीं है, हिसाब आत्मा में है और वो रिकॉर्डेड है, वो खत्म नहीं होगा। आपने किसी को तंग किया, दुख दिया जाने अनजाने में, वो हिसाब नेगेटिव आपका उसके साथ बना हुआ है। अचानक फिर वो व्यक्ति आपके बहुत नजदीक आ जाएगा अगले जन्म में, आपका भाई बन के, आपकी पत्नी बन के, आपका बिजनेस पार्टनर बन के, आपका बेटा बन के, और ऐसा काम करेगा कि आपको दुख ही मिलेगा। आपका प्यार भी होगा उससे कि मेरा बेटा है भाई, आप दो भी सब कुछ उसको, फिर भी वो आपको लात मारेगा, आपको परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको करके आए थे, कर्मों से बच नहीं सकते। अब उससे चुकतू होना है तो क्या करें? अब मान लो है तो है, कोई व्यक्ति आपको कर रहा है ऐसा, कोई भी किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, तो अब उसको चुकतू करने का तरीका क्या है? एक है कि वो आपको दुख दे रहा है, आप और दुखी हो रहे हैं, आप उसके लिए और नेगेटिव हो रहे हैं, या आपके अंदर नाराजगी का भाव पैदा हो रहा है, नफरत का भाव पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है आप वो नेगेटिव हिसाब और बढ़ा रहे हो, कम नहीं होगा। वो दुख दे रहा है और आप दुखी हो रहे हो और उसके लिए गलत सोच रहे हो, तो आपका अकाउंट और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और उलझता जा रहा है। जिसको भी आपने पीछे कभी तंग किया, इसका मतलब आप उसको एक चोट दे के आए हो, घाव करके आए हो। जब तक उसके घाव को ठीक नहीं करोगे, वो नेगेटिव आपको देता रहेगा। और अगर हम खुद तंग हो रहे हैं उसके बातों से और उसके लिए उल्टा सोच रहे हैं या उल्टा कर भी रहे हैं, तो इसका मतलब उसके घाव पे और नमक छिड़क रहे हैं और उसको परेशान कर रहे हैं। अब हमारा ही ड्यूटी है कि उस घाव को हम हील करें, उस रोग को ठीक करें जो उसको है। और वो ठीक करने का तरीका बताता हूं, जिसे कहते हैं कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना। जिनसे भी हमारा नेगेटिव है, जिनको भी हम कुछ गलत करके आए हैं कभी भी, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, ठीक है, अब मेडिटेशन में शांत होके अपने थॉट्स में एक थॉट लाना, हर दिन लाना, कि उस आत्मा से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं,
कि भाई मेरी वजह से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। आप कहेंगे भाई तंग वो कर रहा है, भला बुरा वो कह रहा है, पैसे उसने मार लिए हमारे, है जी, और उसको हम माफी भी हम ही मांगे। और यही सच्चाई है। उससे अगर पीछा छुड़ाना है, उसकी नेगेटिव एनर्जी से दूर होना है, तो मन ही मन उससे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना कर लो, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, गलती एक्चुअल में हमारी ही थी। इसलिए उसके लिए पहला स्टेप क्या है, हम दिल से उसके लिए माफी मांग लें। कर सकते हैं जब भी योग में बैठो शांत होकर सवेरे, जो तंग कर रहा है आपको, जिससे भी नेगेटिव है आपका अकाउंट, उससे मन ही मन क्यों मांगनी है माफी, बताओ अब। क्योंकि हमने उसके साथ गलत किया होगा, इसलिए वो गलत कर रहा है। ठीक है। दूसरा स्टेप, जो वर्तमान में कर रहा है मेरे साथ, उस चीज को सामने नहीं लाना कि ऐसा क्यों कर रहा है। हमने उस वक्त सोचना कि जो ये वर्तमान में मेरे साथ कर रहा है, इसके लिए मैं इसे माफ करता हूं। पहला स्टेप था खुद माफी मांगना, और दूसरा स्टेप है कि ये जो गलती कर रहा है उसके लिए मैं इसको फॉरगिव करता हूं। और तीसरा स्टेप है कि आज से आपका और मेरा हिसाब खत्म। मेरी तरफ से आपके लिए केवल दुआएं हैं, मेरी तरफ से आपके लिए केवल प्यार है, सम्मान है, मेरी तरफ से बिल्कुल प्योर एनर्जी, क्लीन एनर्जी उसके लिए। भाई तुम सुखी रहो, अच्छे रहो, बसते रहो, हंसते रहो, ये दुआ उसको देनी है। तो वो इफेक्ट आपका फिर जो पुराना पास्ट के कर्मों के कारण अभी तक चल रहा है, वो कैंसल हो जाएगा। जब आपका वर्तमान अच्छा बनने लगेगा, तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। आपके द्वारा कमाई गई दुआएं ही पास्ट के इफेक्ट को नल कर सकती हैं, न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। इसलिए जीवन में दुआएं जरूर कमाओ। सारा का सारा ध्यान हम पैसे कमाने में लगाते रहते हैं, लेकिन जितनी मेहनत पैसे कमाने में लगाते हैं, उतनी अगर दुआएं कमाने में, पुण्य कर्म कमाने में, नेक कार्य करने में लगाएं, हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाए। बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, जॉब में भी जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, बाहर दुनिया के बिजनेस में प्रॉफिट करने के लिए कभी भी अपने कर्मों के बिजनेस में लॉस नहीं करना है। कर्मों के बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़े से फायदे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। पैसा कमाने के लिए घर में जो पैसा आए, दोनों बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, बहनें भी बैठी, दोनों ध्यान से सुन लो। घर का भाग्य अगर अच्छा बनाना है, तो घर में जो भी पैसा आए वो ब्लेसिंग्स वाला आना चाहिए, दुआओं वाला आना चाहिए। जहां व्यक्ति काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अगर वो व्यक्ति दूसरों को दुख देके, दूसरों को तंग करके, चिल्लाकर, रोब डाल के, गुस्सा करके कमा रहा है, वो पैसा दुआओं वाला नहीं होगा। जहां हम काम करें, हम भी संतुष्ट हों, हमारे से दूसरे भी संतुष्ट हों। अपने सुख से पहले अगर हम दूसरे के सुख का ध्यान रखेंगे, तो वो पैसा दुआओं के साथ आएगा। अपने आराम से पहले दूसरे के आराम का ध्यान रखेंगे, तो वो पैसा दुआओं के साथ आएगा। और जो पैसा दुआओं के साथ घर में आता है, वो बरकत देता है, घर के भाग्य को श्रेष्ठ बनाता है। ऐसा पैसा जो दुआओं के साथ ना आए, मान लो एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति है, ऑफिस में काम करता है, लोगों को कहता लाओ जी पैसे तभी करूंगा काम। मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे को टॉर्चर कर रहा है, तंग कर रहा है दूसरों को। खुशी से कौन देगा पैसा, और उसका हक भी नहीं है उस पैसे पे, पर फिर भी वो डरा के रोक देता, फाइल होगा ही नहीं जी, रूल ही नहीं है। और जैसे पैसे लेता है, सारे रूल सीधे हो जाते हैं उसके। तो इसका मतलब अब उसने जबरदस्ती किसी से पैसे निकलवाए, वो बद्दुआ का साथ पैसा आया।
वो पैसा घर में स्वीकार नहीं करो। सबको कह दो, अपने घर वालों को, ऐसा पैसा हमें घर में, क्योंकि वो घर के परिवार के भाग्य को खराब करेगा। 3 तरीके हैं बिजनेस जॉब करने के। एक है पहले अपना प्रॉफिट सोचो, फिर दूसरों के बारे में सोचो, तो वो नॉर्मल है। एक है कि दूसरों का नुकसान और मेरा प्रॉफिट, वो गलत है, वो दुआओं के साथ पैसा नहीं आएगा। और एक है मेरे फायदे से पहले दूसरों का फायदा हो, मेरा फायदा बाद में, दूसरों का फायदा पहले, तो उस घर में क्या आएंगी? दुआएं आएंगी। और जहां दुआएं आएंगी वहां पर क्या होगा? पैसा तो अपने आप आएगा, कम भी आएगा तो भी खुशी देगा, सुख देगा, बरकत देगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये कामयाबी का पैमाना नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, कामयाबी का पैमाना ये होना चाहिए कि हम कैसे कमाते हैं। सुख दे के कमा रहे हैं दूसरों को, या परेशान करके कमा रहे हैं, ले रहे हैं या छीन रहे हैं, या अपने आप मिल रहा है। तीनों में फर्क है ना। कहते मांगे बिन मांगे, क्या कहते हैं उसको? नहीं, वो भी अलग है। एक और है कि जो अपने आप जो सहज मिले, वो किसके बराबर? दूध बराबर। सैलरी मिल रही है, वो सहज है। और मांग लिया तो पानी, और छीन लिया तो रक्त बराबर, ये सब कहा गया। तो अगर पैसा छीन के जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, इतना टारगेट करो, ये करो, वो करो, बेचारे वो भी दुखी, हम भी दुखी, वो पैसा सही पैसा नहीं है। तो वही व्यक्ति कामयाब है, उसी को कामयाब समझो जो नेक कमाई करता है, सही तरीके से लाता है, और उसका फल भगवान उसे देता है कि चाहे वो 2 कमरों के मकान में रह ले, चाहे वो कार के बजाय स्कूटर पे चल ले, और वो सुखी होता है। उसके रिश्तेदारी में एक दूसरे से निभती है, प्यार बना रहता है। नहीं तो बड़े बड़े बंगले बना लो, कारें रख लो, नौकर चाकर रख लो, तब भी सुख नहीं मिलेगा। सारा कहानी किसकी है? कर्मों की है। तो एक बात इसका ध्यान रखना है। एक और लास्ट में आपको बात बता देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम अपने घर के भाग्य को, घर की एनर्जी को, घर के वाइब्रेशंस को कैसे अच्छा बनाएं, क्या घर में चेंज लाएं जो घर के वाइब्रेशंस अच्छे हो जाएं, घर की एनर्जी पॉजिटिव बन जाए। पूछते हैं ना कई लोग, और कई लोग पूछते हैं तो लोगों ने बिजनेस भी खड़े कर दिए हैं इस नाम पे। वो कहते हैं भाई आपके घर में झगड़ा हो रहा है, आपकी दुकान बिजनेस चल नहीं रहा, तो आपके कमरे का डायरेक्शन बदल दो, दरवाजे का डायरेक्शन बदल दो। और हम कमरा तो क्या, मकान का डायरेक्शन बदलना, मकान भी बदल देते हैं, मकान का डायरेक्शन भी बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सोचते हैं भाई ठीक हो जाए सब कुछ। अब बताओ, आप बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट वास्तु का घर बना लो, बेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन की दुकान खोल लो, पर अगर मन को बेस्ट नहीं बनाया होगा तो कुछ रिजल्ट आएगा? उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता जो असली चीज है। लोग शादी करते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं, जन्म पत्री मिलाते हैं, है ना, फिर भी ब्रेकअप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अबे शुभ मुहूर्त था, शुभ दिन था, सब कुछ सही था, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसको शुभ नहीं बनाया? मन को शुभ नहीं बनाया, अपने कर्मों को शुभ नहीं किया। शुभ लाभ लिख तो देते हैं, शुभ दिवाली भी लिखते हैं, पर शुभ का मतलब है अपने कर्मों को तो शुभ बनाओ, बढ़िया बनाओ। जिस मन ने बिजनेस करना है, जिस मन ने और काम करने हैं, वो मन ही नेगेटिव है। आप बढ़िया कितना भी कुछ कर लो बाहर से, है ना, सारा खेल आपकी सोच की क्वालिटी का है। अपने सोचने के तरीके को शुभ बनाने की जरूरत है। आप कितना भी किसी भी अच्छी से अच्छी डायरेक्शन का घर बना लो, कुछ भी कर लो,
पर जब तक मन का डायरेक्शन ठीक नहीं किया होगा, मन के सोचने के तरीके को सही नहीं किया होगा, कोई भी चीज काम नहीं करेगी। करेगी या नहीं करेगी? इसलिए मकान का डायरेक्शन ठीक करो या ना करो, किसका डायरेक्शन ठीक करना है? मन का। सारा मदार यही है, बाकी कहीं नहीं है। हम बाहर बाहर की चीजें ठीक करते रहते हैं। अब एक सड़ा हुआ सेब है, अंदर से बाहर से चमक रहा है, आप बाहर से और पॉलिश कर दो, पर काटोगे तो खराब ही निकलेगा ना। तो ऐसे ही हम बाहर से कपड़े पालो, बढ़िया से टाई भी लगा लो, मकान भी बढ़िया बना लो, उसके कमरे कभी इधर बदलो, दरवाजा कभी इधर बदलो, तोड़ते रहो, क्या फायदा जब तक अंदर ही सड़ा हुआ है सब कुछ। तो उसको ठीक करना है, ये ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसका है। बाहर की चीजें ठीक करने से होता तो सबका ठीक हो जाता। आज सारे ही लोग अच्छे से अच्छे वास्तु के घर बना रहे हैं, अच्छे से अच्छे मुहूर्त पे शादियां कर रहे हैं, फिर तो सबका ही भाग्य अच्छा हो जाता। होता या नहीं होता? एक चीज याद रखो, हमारी आत्मा की एनर्जी दुनिया में कितनी भी एनर्जी हो चाहे, उन सबसे पावरफुल है। आदमी बहुत पावरफुल है। आदमी का मन क्या क्या नहीं बना दिया, आदमी के मन ने जहाज बना दिए, चांद तक पहुंच गए, गाड़ियां बना दी। आदमी के पास ये जो दिमाग है ना, मन और आत्मा हमारी, इसमें बहुत ताकत है। इसलिए कोई आपको डराए, ये एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी है इस घर में, इसमें वो है, आपके परिवार में ये है, उनकी बातों में मत आओ। अपने मन को कहो, मेरे मन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। और अगर मेरे साथ परमात्मा की भी एनर्जी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। भगवान मेरे साथ है, जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। जब भगवान हमारे साथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। कोई भी हो, कैसा भी हो, जो पॉजिटिव होगा उसको कहीं भूतों के बीच में भी रख देंगे ना, तो भूत खुश हो जाएंगे उससे, वो भी खुश हो जाएगा, उनका उद्धार कर देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, उसे किसी नेगेटिव चीज का असर नहीं होगा। पक्का कर लो। लोग बेचारे इतना अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, और कोठी बनाने के बाद एक काला सा चेहरा रख देते हैं बाहर टंगा के। मैंने पूछा ये क्यों लगाया है? कहते जी ये सारी नेगेटिव एनर्जी को बचाएगा, किसी की नजर नहीं लगेगी। कोई नींबू रख देता है, कोई मिर्ची रख देते हैं, सोचते हैं इससे एनर्जी रुकेगी। नेगेटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिव संकल्पों से ही रुक सकती है। आपके ऊपर किसी की नजर नहीं लग सकती। नजर लगती है तो मेरे अपने कर्मों की। बस वो कर्म सही कर लूं मैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। घर का भाग्य सामान रखने से नहीं बनता। लाफिंग बुद्धा रख लो तब भी लाफ नहीं करोगे आप। घर के भाग्य बनता है घर में जो लोग रह रहे हैं उनकी सोच से, उनके कर्मों से, उनके बोलने के तरीके से। वो ठीक करते नहीं, बाहर की चीजें ठीक करी जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। कलयुग में ये हालत है कि हम सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कहे कि इस वजह से ये समस्या आ रही है, हम अपना मकान बदलने के लिए तैयार हैं, हम अपनी दुकान बदलने के लिए तैयार हैं। कई लोग कहेंगे आप आपका नाम ही गड़बड़ वाला है, वो ऐसा वहम डाल देंगे। हम कहते हैं चलो नाम बदल देते हैं। आजकल एक और चीज आई है, वो कहते जी ये मोबाइल के नंबर है ना, इनसे भी आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। वो आपको और कंफ्यूज करेंगे। आप कहेंगे चलो ये बदल लेता हूँ। कोई कहेगा तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, हम कपड़े का रंग बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कहता तुम्हारी नौकरी ठीक नहीं है, हम कहते हैं चलो नौकरी छोड़ देते हैं। कई तो पति पत्नी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हो जाए ठीक। आप कितना भी बदल लो, लेकिन मेन बात है अपने मन को बदलना, अपने विचारों को बदलना, अपने जीवन को, संस्कारों को बदलना। जब तक मन को नहीं बदलेंगे, संस्कारों को सही नहीं करेंगे, आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। ब्रह्मा कुमारी इसका सबसे बड़ा पाठ यही है, स्व परिवर्तन। मुझे बदलना है।
दुनिया के किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। विश्व परिवर्तन मतलब किसी भी चीज को हम अपने को बदलें। मैं अगर सही हो गया तो मेरे लिए सारी दुनिया सही है, और अगर मैं खराब हूं तो मेरे लिए सब खराब ही खराब है। आई एम ओके, यू आर ओके। ये नहीं, कई कहते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। कई इस तरह के होते हैं, मैं भी खराब तुम भी खराब। कई होते हैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं तो सही हूं तुम खराब हो। और कई होते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। कई हमारे पास आएंगे, भैया आप तो बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हो, हमारा भी उद्धार कर लो, हम तो बड़े पापी नीच कपटी है। वो होते हैं होपलेस केस, ना उम्मीद की, ये तो बड़े आगे हैं, हम पीछे। और एक राइट एटीट्यूड है, आई एम ओके, यू आर ओके। मैं भी सही तुम भी सही, सब लोग सही ही सही। हो सकता है ऐसा? अगर जीवन अच्छा बनाना है, इस बात से ही समाप्त करता हूं, जो मिले जो दिखे सब अपनी जगह सही हैं। किसी के लिए ये भी ना सोचो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बिजनेस ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं। जो ज्ञान की बातें बताई ना मैंने, तो वो उनका कर्म है, करने दो। उन्होंने भी रोटी खानी है, उन्होंने भी कुछ काम करना है, इसलिए कर रहे हैं, करने दो। उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ, बस हमारे लिए सब अच्छे हैं। एक महात्मा जी थे, 3 चेले थे उनके। कितने चेले थे? एक महात्मा जी ने कुछ बता रहे थे कि ये काम ऐसे करो, चेले ने कहा यू आर, चेले ने महात्मा जी को कहा कि ये बात है, तो गुरु जी ने कहा महात्मा जी ने, हाँ तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट। दूसरे चेले ने कहा नहीं गुरुजी ऐसे थोड़ी होता, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। गुरुजी ने उसको सुना, उसको कहा यू आर राइट, तुम भी सही हो। तीसरा चेला खड़ा हो गया, गुरुजी डाउट है। कहते क्या डाउट है? कहते एक ने कुछ बात कही, आपने कहा तुम सही, दूसरे ने उससे कुछ और बात कही, आपने उसको भी कह दिया कि तुम भी सही। या तो वो सही या ये सही, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? गुरुजी ने उसे लंबी दृष्टि दी और एक लाइन में कहा यू आर आल्सो राइट, तुम भी सही हो। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य सर्वश्रेष्ठ बनाएं और अपने भाग्य निर्माता खुद बने, अपने भाग्य विधाता खुद बने। स्वयं परमात्मा शिव इस समय हमें, हमारे पास हमारे भाग्य लिखने की कर्म उन्होंने दे रखी है। जितना सुंदर भाग्य बनाना चाहें उतना सुंदर हम अपना भाग्य लिख सकते हैं। ओम शांति। क्या बोल सकते हैं, 12 बजे तक टाइम क्या बोले? दोनों सही है आपने। तो ओमकार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर सेशन लिया और कैसे हम अपना भाग्य सुंदर बनाए उसकी बहुत सारी सुंदर सुंदर युक्ति आप सबको बताई। सबको अच्छा लगा? तो अभी अगर हम दोबारा ये प्रोग्राम रखेंगे, कब रखें? है ना? तो अभी जितने लोग आए हैं अगली बारी क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए, ताकि हमें नीचे एक स्क्रीन लगा करके बैठाना पड़े। तो बहुत अच्छा, अभी जो युक्तियां उन्होंने बताई है आप सब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि सुन करके तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। ये अच्छी बातें सुनेंगे तो कैसा लगेगा? क्योंकि बातें तो सारी अच्छी हैं, पर उस अच्छी बात का हमारे जीवन में अच्छा कब आएगा? जब हम उसको करेंगे। तो बहुत अच्छा, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्यता पूर्वक जो है सेशन सुना, और अभी आप सबके लिए नीचे टोली और प्रसाद की व्यवस्था है, वो लेते हुए जाएंगे। और अभी हम बाबा की याद से, परमात्मा की स्मृति से कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और हम सब पुनः कर्तन ध्वनि से
बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना बहुत बिजी शेड्यूल, एक हफ्ता 8 दिन लगभग दिल्ली में आए हैं, पिछले संडे से लेकर के और कल संडे तक होंगे, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें इनके 2-2 प्रोग्राम नहीं रहे। तो बीच में हमारे को भी ये टाइम दिया, तो हम आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी फिर जाना है उनको गुड़गांव, और गुड़गांव से आए। कल पूरे दिन गुड़गांव में प्रोग्राम था, आज यहाँ पे है, शाम को फिर गुड़गांव है, कल फिर दिल्ली है, शाम को फिर नोएडा है, फिर रात को इनकी ट्रेन है। उससे पहले पश्चिम बिहार में था, पश्चिम बिहार में, तो उससे पहले यही साउथ दिल्ली में प्रोग्राम था। तो जब ये प्रोग्राम बना रहे थे तो सोच रहे थे कि मैं 6-7 दिन क्या करूंगा, उस समय तक प्रोग्राम फाइनल नहीं हुए थे, लेकिन जब आ गए तो फिर अब बैक टू बैक प्रोग्राम है, जो एक भी, जैसे हमें भी आज ये था कि शाम का हो, लेकिन शाम को दूसरी जगह प्रोग्राम था, तो दिन में प्रोग्राम था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी